Hello UPSC aspirant, hope so you all are doing so good. My name is Abhay and I'm a fellow UPSC aspirant. हम पृथ्वी से जो ले रहे हैं वो हमारी ज़रूरत नहीं, हमारी आदत बन चुकी है और यही आदत क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी वजह है। क्या आप जानते हैं कि विश्व स्तर पर हो रही एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे कि फ्लड्स, ड्राउट्स, हीट वेव्स और साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी पिछले कुछ दशकों में तेज़ी से बढ़ी है और भारत इस संकट से अछूता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी एक्सप्लेन्ड सीरीज़ में। आज का टॉपिक है क्लाइमेट चेंज एंड इंडियाज़ एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज, यानी जलवायु परिवर्तन और भारत की अनुकूलन रणनीतियाँ। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज हम इस मुद्दे को न सिर्फ वैज्ञानिक नज़रिए से समझेंगे बल्कि यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार सभी महत्वपूर्ण डायमेंशंस भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या है। क्लाइमेट चेंज का मतलब है लंबे समय तक वातावरण के टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और हवा के पैटर्न में बदलाव। ये बदलाव प्राकृतिक भी हो सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसकी मुख्य वजह बन चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और मौसम के एक्सट्रीम पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं भारत में क्लाइमेट चेंज के प्रभावों की। पहला, एग्रीकल्चर पर असर। क्रॉप पैटर्न्स बदल रहे हैं, जैसे कि धान और गेहूं की प्रोडक्टिविटी घट रही है। दूसरा, वाटर रिसोर्सेज पर असर। ग्लेशियर मेल्ट और इरेगुलर रेनफॉल के कारण पानी की कमी हो रही है। तीसरा, बायोडाइवर्सिटी लॉस। कई स्पीसीज एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं। चौथा, कोस्टल एरियाज पर खतरा। सी लेवल राइज से पश्चिम बंगाल, ओडिशा और गुजरात जैसे राज्य प्रभावित हो रहे हैं। पांचवा, ह्यूमन हेल्थ पर असर। वेक्टर बॉर्न डिजीजेज जैसे मलेरिया और डेंगू फैलने का खतरा बढ़ गया है। अब सवाल है, हम क्या कर रहे हैं इस संकट से निपटने के लिए? इंडिया की एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज को हम विभिन्न लेवल्स पर समझ सकते हैं। पहला, पॉलिसी लेवल पर भारत सरकार ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज यानी NAPCC को वर्ष 2008 में लॉन्च किया। इसके तहत 8 मिशंस चलाए जा रहे हैं, जैसे कि नेशनल सोलर मिशन, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया आदि। दूसरा, स्टेट लेवल पर प्रत्येक राज्य ने अपना स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज यानी SAPCC तैयार किया है, जो स्थानीय ज़रूरतों और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कस्टमाइज्ड होता है। तीसरा, सेक्टरल एडेप्टेशन, जैसे कि ड्राउट प्रोन क्षेत्रों में ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देना, कोस्टल रीजन्स में मैनग्रोव्स को रिस्टोर करना और अर्बन एरियाज में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। चौथा, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। इंडियन नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट यानी INCCA और नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज जैसे संस्थान क्लाइमेट रेजिलियंस को बढ़ावा देने में काम कर रहे हैं। पांचवा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। भारत पेरिस एग्रीमेंट का सिग्नेटरी है और यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC में एक एक्टिव भागीदार भी है। लेकिन सिर्फ नीति बनाना ही काफ़ी नहीं है, हमें ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन को भी सशक्त बनाना होगा। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से क्लाइमेट चेंज एक ऐसा टॉपिक है जो प्रीलिम्स, मेंस और इवन इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। मेंस के GS पेपर 3 में क्लाइमेट रेजिलियंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल एथिक्स जैसे टॉपिक्स से ये सीधा जुड़ता है। हमें क्लाइमेट चेंज को केवल थ्रेट नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, एक अवसर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज, इंक्लूसिव डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल बैलेंस की ओर बढ़ने का। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट करके बताइए कि आप क्लाइमेट चेंज से संबंधित कौन सी स्ट्रैटेजी को सबसे प्रभावशाली मानते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं इसी तरह का कंटेंट आपके लिए रोजाना लाता रहूं। आपके समय और विश्वास के लिए दिल से धन्यवाद। और अब आपके लिए एक सवाल, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत 8 मिशंस में से ऐसा कौन सा मिशन है जिसका सीधा संबंध फॉरेस्ट कंजर्वेशन से है? अपना जवाब नीचे कमेंट कीजिए और जानिए कितने लोग जानते हैं इस सवाल का सही उत्तर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नेचर फ्रेंडली सोच के साथ पढ़ते रहिए और पॉजिटिव बनकर बढ़ते रहिए। हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा इस जर्नी में। मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। आई एम अभय, साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्णा।